का दिन शुभ मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताकि हृदय आप। जो सत्य बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। ठीक, झूठ बोलना क्या है? पाप है। झूठ बोलना क्या है? पाप है। चलो बैठो, बहुत सुंदर। सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलता है झूठ बोलना क्या है? पाप है। और जो सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। ठीक हो गया। उधर देखो, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम् पुनर्गच्छति शीतताम्। फिर बोलो, आगे देखो, यहाँ देखो, मेरे साथ बोलो। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम् पुनर्गच्छति शीतताम्। ये कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी सलाह दे दो, किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी सलाह दे दो, किंतु उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता है। उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता है। ठीक है। ठीक जिस प्रकार से बल जो है, पानी को हम उबाल करके क्या करते हैं? गर्म करते हैं ना। पानी को उबाल करके क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं, लेकिन पानी उसके बाद क्या होता है? ठंडा हो जाता है। क्या तो पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा होना है। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा होना है। इसका मतलब ये है कि हम किसी के स्वभाव को बदलने में हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी की जो नेचुरल जो प्रवृत्ति है वो जो है पहले ही बन जाती है। ठीक है ना। जैसे कुत्ता नहीं, कुत्ते की पूंछ को अगर जो है किसमें रखेंगे? बांस के डंडे में रखेंगे तो उसकी पूंछ कभी सही सीधी नहीं होगी। 12 साल तक भी रखेंगे तब भी अगर तुम 12 साल बाद निकालोगे उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ठीक है ना। तो स्वभाव क्या नहीं होता है? नहीं बदलता है। किसी व्यक्ति को चाहे आप जितनी भी सलाह दे दो कि ये नहीं करने, तन नहीं करने, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। ठीक है। उसका स्वभाव क्या नहीं होता है? उसको उसकी आदत पड़ गई है, हैबिचुअल हो गया उसका। जैसे बल जो है, सुतप्तमपि पानीयम् पुनर्गच्छति शीतताम्। इसका मतलब ये हो गया, पानी को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो पानी की तासीर क्या है? ठंडी है। पानी की प्रकृति क्या है? ठंडी है। तो पानी वापस अपनी प्रकृति पे आ जाती है, गर्म करने पर अपनी प्रकृति पे आ जाती है। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? भारत का क्या सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? क्या है? भारत क्या? रत्न। हाँ, भारत रत्न। वेरी गुड। उधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1529, डेट 14 मई 2024, डेट ट्यूसडे, टुडे 3rd। बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। ठीक है। आज का विचार है, हम कोई बड़ी यात्रा कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे चलने में जो इसकी शुरुआत कैसे होगी? एक छोटे से कदम को रखने में। धीरे धीरे कदम बढ़ते जाएंगे तो मीलों हमको चलना पड़ेगा, तब जाकर हम उस यात्रा को क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। टुडे इज वर्ल्ड, चुप रहो। कुकुम्बर किसने खाया? हाथ खड़े करो। जिसने कुकुम्बर खाया हाथ खड़े करो। वेरी गुड, सबने खाया ना। कुकुम्बर में क्या होता है? खीरा, करकटी। संस्कृत में बोलते करकटी। कुकुम्बर में खीरा होता है। वेरी गुड, इसको भी याद है। कुकुम्बर में खीरा होता है। ठीक हो गया। टुडेज जी के भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। बोला था ना मैंने, क्या बोला था? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, नहीं होता है? हाँ, ठीक हो गया। आज जयंती है 14 मई सन 1657 में संभाजी राजे भोसले मराठा योद्धा थे। पहली है, यदि आपको किन्हीं दो तीलियों की जगह चेंज करनी हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या बनेगी? यदि आपको किन्हीं दो तीलियों की जगह बदलनी हो, चेंज करनी हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या बनेगी? ये सोचने का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तुमने खुद देना है। ठीक है। क्या लिखा हुआ? यदि आपको किन्हीं दो तीलियों की जगह तीलियां क्या करनी है?
चेंज करनी हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या बनेगी? ठीक है। टुडे प्रेरणा है रावी, टुडे सूरज है कृष्णा। इस प्रश्न का उत्तर आपको हम कल देंगे और तुमने इस प्रश्न का उत्तर सोचना है। समझ में आ गई बात? इस पहेली का उत्तर सोचना है। ठीक हो गया आज के लिए।